द बेसिक में आपका स्वागत है और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10th का 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। कहता क्या है प्रश्न, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। केवल शून्यक नहीं निकालना है, शून्यकों की सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले छोटी छोटी बात को आप लोग कलेक्ट करने का माने चुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी इसमें बात है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली वाली गुणांक, यहाँ कुछ गुणांक नहीं है इसका मतलब एक है, तो पहली वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों का हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद हमारा आएगा 8। 1 में 8 से गुणा करेंगे तो 8, और माइनस से इसे हम मतलब नहीं है अभी। ठीक है बाबू, आपने समझ गया कि अंतिम वाली संख्या और प्रथम वाली संख्या दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। समझ गया कि नहीं बाबू? जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर करेंगे, तो 2 चौके 8 आ 2 दूनी 4 आ 2 का पहाड़ा में 1 मर्तबे में 2। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें सोचना है कि गुना करे तो 8 आ जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या, बीच वाला हो, बीच वाला ई वाला आ एक्स वाला नहीं, बीच वाला संख्या से मतलब संख्या। तो बीच वाला संख्या -2, तो -2 लिख लिए। अच्छा, तो देखो गुना करने पर 8 होना चाहिए और जोड़ने पर -2, इसमें से संख्या ढूंढना है। तो गुना करने पर भी आ जाना चाहिए हमको 8 और जोड़ने पर -2। तो इसमें से हम अगर लेते हैं 4 और 2, तो 4 और 2 ले लिए, तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि केकरा में माइनस लगाएंगे केकरा में प्लस। तो देखा बाबू -2 है ना, तो -2 है तो बड़का में माइनस लगाएंगे। तो देखो -2 रुपया में से अगर 4 रुपया को जोड़ देंगे तो -2 रुपया बचेगा। हमको यही ना लाना है, -4 + 2 -2 आ गया। इसका मतलब ठीक है, 4 दूनी के 8, तो माने गुना करने पर 8 भी हो गया और जोड़ने पर -2 भी हो गया। ये मेन चीज है, मेन थॉट यहीं पर जाता है। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? मेन थॉट यहीं पर जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर कि क्या होगा। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे x² - 4x और +2x और -8, ये आपको हो गया। अब इसमें से हम लोग देखेंगे ये दो को अलग अलग कर लेंगे। दोनों को जब अलग अलग हम लोग करेंगे तो उसमें हमारी जो संख्याएं हैं वो आ जाएगी क्या, ये देखेंगे। तो यहाँ पर x जो है सो कॉमन लेंगे। यहाँ पर जब x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर आ जाएगा x, और x कॉमन ले लिए हैं तब बचेगा यहाँ पर से x खत्म हो गया, इसका मतलब -4 बच गया। तो यहाँ -4 कॉमन हो गया। अब इस दोनों में से ऐसा कौन सा संख्या है जो कॉमन होगा? देखिए इसमें x है तो नहीं ले सकते हैं। इसमें 2 है और 2 का पहाड़ा में 2 भी आता है, 2 का पहाड़ा में 8 भी आता है। इसका मतलब 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो हमारा क्लियर हो जाता है। तो x यहाँ पर से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा x और यहाँ से माइनस है तो माइनस, और 2 चौके 8 तो -4 हो जाएगा। देखिए बाबू एक बात और जानिएगा, यहाँ पर +2 लेंगे कि -2, तो ये देखना है कि यहाँ वाली संख्या और यहाँ वाली संख्या बराबर होनी चाहिए, तब जाकर यहाँ माइनस और प्लस का साइन माने डिपेंड करता है कि यहाँ माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे। इस साइन से मतलब रखता है, यहाँ वाली साइन से। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों में एक ही टर्म मिलना चाहिए हमें। तो दोनों में एक टर्म मिलने का मतलब है कि यहाँ साइन से मतलब है। तो साइन तभी पता चलेगा जब इस साइन को हम लोग लेंगे, माने चिन्ह को लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, तो ये एक बार लेंगे हम लोग x + 2 अब बराबर हो जाएगा 0। एक बार लेंगे, ये दोनों एक ही संख्या है ना, तो x - 4 अब बराबर हो जाएगा 0। तो हम लोग देखिए, आप देखिएगा कि माइनस में है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के इधर उधर से फर्क पड़ता है ना। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा x बराबर, ये -4 है तो उधर हो जाएगा +4। तो
तो ये हमारा जो 2 वो निकला, ये शून्य के ज्ञात हो गया। ये शून्य केवल कहता है ना कि शून्य के ज्ञात कीजिए, तो शून्य निकल गया -2 और 4। प्रश्न ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछा जाता है शून्य ज्ञात करने के लिए, तो शून्य केवल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो इतना ही करेंगे, लेकिन बोला है इतना ही नहीं, शून्य की सत्यता की जांच भी करना है। हाँ, जो हम बनाए हैं ना वो सही है कि नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं है, शून्य हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग के लिए शून्यकों का योग जो होता है ना अल्फा प्लस बीटा होता है। देखिए शून्यकों का योग लिखिए चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखिए, अल्फा लिखने का देखिए अल्फा आई हो जाता है बीटा, समझे कि नहीं। पोछियावा नीचे अगर लटकल रहेगा बी में तो बीटा, और ऊपर में हम लोग काट कूट का चिन्ह दे देंगे तो अल्फा, ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा। समझ में आया ना, दीर्घिकार से लिखते बीटा। हाँ तो चला, तो ये हो जाएगा -b/a, -b/a। तो अब देखिए हमको ये जो मान दिया हुआ अल्फा का, ये है मान बीटा का, ये अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा का मान हो जाएगा, तो यहाँ देखिए -2 और प्लस फार्मूला वाला और 4 और बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए तो यहाँ पर -2 रुपया प्लस 4 रुपया, तो यहाँ पर 2 रुपया प्लस में बचेगा और बट्टा में 2। तो अब हमें देखना है, फार्मूला से मतलब करेंगे तो माइनस में b और a है, तो माइनस में b है और यहाँ प्लस में है, तो चिन्ह वाला तो उधर चल जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि माइनस इसमें लगा हुआ है लेकिन इसमें माइनस इसमें प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस आ जाएगा। अब a बराबर हमारा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर -b और बटा a, तो यहाँ पर 1 ही होगा ना, 1 होगा क्योंकि बट्टा में 1 है, तो a बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए ये हमारा शून्यकों का योग निकल गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो जाता है आपको अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा का मतलब होता है बराबर c/a। अल्फा गुने बीटा का मतलब हो जाता है c/a। तो c/a का मतलब क्या हो गया, हमको पहले अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा का मान ये और बीटा का मान ये, तो अल्फा का मान हो जाएगा कितना, अल्फा का मान -2 और गुने 4, तो अल्फा गुने बीटा तो हो जाएगा -2 गुने 4 और बट्टा में कुछ नहीं तो 1, तो हो जाएगा 4 दूनी के 8, तो -8 और ये हो जाएगा बट्टा में 1। तो देखिए बाबू अब हमें निकल गया, तो ये बराबर हो गया कितना, a बराबर 1 और c बराबर हो गया -8। तो ऐसे नहीं लिखना है हमको, खाली एक चीज़ आपको हम ये समझा दिए निकाल कर कि देखिए बाबू यहाँ पर b का मान, a का मान 1, b का मान -2 और c का मान -8, तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा हमारा आ गया 1, b का मान हमारा आ गया यहाँ पर -2 और c का मान यहाँ पर -8, c का मान -8। लेकिन ये लिखना नहीं है, ये वाला समझा दिए हैं। यहाँ पर लिखना क्या है, तो देखिए ये जो है हमारा अचर पद है, ये हमारा अचर पद है, और ये जो हमारा हो गया नीचे वाला ये x² का गुणांक है, तो नीचे वाला को लिखेंगे x² का गुणांक, ये लिखेंगे x² का गुणांक। यहाँ देखिएगा ये हो गया जो -2 है वो x का गुणांक है, तो लिखेंगे x का गुणांक। और ये जो हमारा हो गया ये कहाँ गया 1, तो ये तो आपको पता है कि 1 जो है सो हमारा x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक है, तो ये हम लोगों का हो गया। ये समझ में आप लोगों को आना चाहिए सबसे पहले कि फैक्टर किस प्रकार से की जाती है। फैक्टर अगर आपको समझ में आ गया तो गुना करे तो समथिंग, जोड़ेंगे तो समथिंग, ये अगर निकाल लिए तो आपका क्वेश्चन 60 से 70% आपका डील हो जाएगा यहीं पर। फिर इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, समझिए कि नहीं। तो ये ध्यान, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है सो आप जो है से 1 का 2 देखेंगे। अब 1 का 2 देखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया चाहे नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से दूसरा नंबर समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको हम पहले ही बताए हैं क्वेश्चन पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो यहाँ 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 का हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 2 से करेंगे 2 दूना 4 और 2 से करेंगे तो 1। अब देखिएगा आप लोग, अब यहाँ पर देखना है कि गुना करे तो यह वाला संख्या, तो गुना करे तो 4 और जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या, इसके बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या हो गया -4। अब हमको देखना है यहाँ पर देखिए, तो
तो अब कौन कौन सी संख्या लेंगे, तो यहाँ लेंगे -2 और कॉमा -2। हमको ये पता नहीं था, लेकिन 4 हमको माइनस में आना चाहिए ना, तो यहाँ 2 लिए, क्योंकि दो हमारे पास है, तो दोनों 2 को लिखे। अगर एगो में लिखते तो 0 हो जाता, दोनों में माइनस दे दिए, इसका मतलब है -2 और प्लस और -2, तो -2 रुपया और -2 रुपया, तो -4 रुपया। तो ये क्लियर हो गया हमारा, 2 दूना 4, ये भी हमारा क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ लिखेंगे 4s स्क्वायर -2s -2s और +1। अब ये दोनों को जोड़ा संख्या को ले लेते हैं, तो इसमें से देखते हैं कि कौन संख्या ऐसा है जो कि कॉमन है, माने कि से बाहर निकलने वाला। तो इसमें से कॉमन हम लोग लिए 2 और यहाँ पर दोनों में s है, इसीलिए s कॉमन ले लिए। तो यहाँ जब s कॉमन लिए तो 2 दूना 4 हो गया, तो यहाँ 2 बचा। यहाँ s स्क्वायर का मतलब होता है s गुना s, तो यहाँ पर एगो s बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए s बच गया। अब यहाँ जो बचा ये तो 2s था, तो 2s कॉमन हो गया, इसका मतलब माइनस खाली 1 बच गया और कुछ नहीं बचा। अब हमको देखना है कि यहाँ पर माइनस है, तो देखिए यहाँ पर माइनस होना चाहिए ना, तो इस कंडीशंस में हमको यहाँ पर प्लस है, तो माइनस करने के लिए यहाँ पर माइनस लेंगे 1। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि कॉमन तो कुछ लेने वाली संख्या नहीं, तो एक के कॉमन दोनों में हो सकता है, बाकी कुछ तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर 2s, क्योंकि माइनस और माइनस तो प्लस हो गया 2s, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से अब देखिएगा यहाँ पर लेंगे 2s -1 बराबर 0, और एक हो जाएगा फिर से 2s -1 बराबर 0। ये हो गया इस दोनों के लिए ये वाला, और ये दोनों में से एक कॉमन लिए ये वाला। तो यहाँ हो जाएगा 2s, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में प्लस में हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा s बराबर 1/2। और यहाँ पर देखिएगा 2s हो जाएगा, 2s बराबर हो जाएगा 1 और s बराबर हो जाएगा 1/2। अब हम लोग ये शून्यक हम लोगों को निकल गया 1/2 और 1/2, ये 2 शून्यक हमें ज्ञात तो हो गए, लेकिन केवल शून्यक से काम नहीं चलेगा, शून्यक की सत्यता की जांच भी करनी है। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग आप लोग देखिए, शून्यकों का योग आपको बताया गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b/a आप ए देखिएगा, तो यहाँ देखिए ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान, ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा का मान 1/2 और प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ से हो जाएगा 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2/2। हमको लाना है 4 है ना यहाँ पर, तो इस दोनों संख्याओं में गुना करेंगे, ऊपर में भी 2 से और नीचे में भी 2 से, तो 2 दूना हो जाएगा 4 और नीचे में भी हो जाएगा 4। अब हमको फार्मूला के माध्यम से चलना है, तो माइनस में है ये b, तो यहाँ पर प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा आपको यहाँ पर माइनस, फार्मूला के अंतर्गत, ये फार्मूला के अंतर्गत हो गया। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा b का मान, तो b का मान हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि s स्क्वायर, s का मान नहीं, s का गुणांक है, ये s का गुणांक है, और नीचे वाला जो हो गया s स्क्वायर का गुणांक है, तो ये s स्क्वायर का गुणांक हो गया। अब देखिएगा आगे, अब देखेंगे हम लोग, ये हो गया शून्यकों का योगफल। अब हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो आपको पता है शून्यकों का गुणनफल जो होता है वह होता है अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर होता है आपको c/a। तो ये हो जाएगा 1/2 और गुना 1/2, तो ये आपको गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 2, यहाँ पर 2 गुना 2 और 1 गुना 1 बराबर हो जाएगा 1/4। अब देखिए ऊपर में हमारा देखिए 1 था, तो ये हो जाएगा आपका अचर पद, अचर पद, और नीचे वाला जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, देखिए ये जो हो जाएगा हमारा क्या चीज़ का गुणांक हो जाएगा, तो यहाँ a का मतलब हो गया s स्क्वायर का गुणांक, तो लिखेंगे s स्क्वायर का गुणांक, ये